हेलो फ्रेंड, आइए आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पद विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड सीखेंगे। हम लोग पिछला लेक्चर में सीखे थे कल्पित माध्य, लघु रीति विधि, शॉर्टकट मेथड। हम पीछे माध्य निकालने के लिए दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मूला समानांतर माध्य, इसके लिए हम लोग अप्लाई करते थे सिग्मा, ये समानांतर माध्य है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये समानांतर माध्य भी पढ़ लिए हैं। कैसे ये फॉर्मूला का यूज होता है यह भी सीख लिए हैं। और दूसरा लेक्चर में हम लोग कल्पित माध्य सीख चुके हैं। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे पद विचलन विधि, यानी पद विचलन रीति या पद विचलन विधि भी इसे बोल सकते हैं। पद विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड सीखेंगे हम लोग इस लेक्चर में। पीछे हम लोग सीख चुके, इस विचलन विधि का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, कैसे यूज करते हैं ये सब भी देखेंगे इसमें। पद विचलन विधि में ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में जिस विधि से बोलेगा हम लोग उसी विधि से बनाने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग लिखने जा रहे हैं माध्य का फॉर्मूला, वो भी किस विधि वाला, पद विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। हेडिंग डाल लीजिए, इसको कुछ देर बाद मिटा दिया जाएगा। जैसे स्टेप डेविएशन के माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य को एक्स बार द्वारा डिनोट करते या मीन लिखते हम लोग। इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर किस विधि में, पद विचलन विधि में माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ होता है। कौन कौन क्या है उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको हम लोग। ए बराबर हमारा कल्पित माध्य है, ये हमारा कल्पित माध्य है जो कि बीच वाले टर्म यानी बीच वाले x के मान लेते हैं, वर्ग चिन्ह लेते हैं हम लोग। एल आया, एल हमारा वर्ग लंबाई है, यानी एल हमारा क्लास लेंथ है। एफ फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं। डी डैश यहाँ पर आया है डी डैश, तो डी डैश बराबर होता है डी बाई एल। जब हम लोग d में l को l से भाग देंगे तो हमारा d डैश होगा। d कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, ये हमारा डेविएशन है, डेविएशन यानी विचलन है। कल्पित माध्य a द्वारा विचलन हम ज्ञात कर लेंगे, उसके लिए सूत्र होता है x माइनस ए। इन सभी फॉर्मूले को यूज करके यानी इन सभी टर्म को यूज करके हम लोग कौन सी विधि से माध्य निकाल लेते हैं, पद विचलन विधि से माध्य निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल भी इस पर हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद एक और एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग ताकि क्लियर आसानी से हो सके। इसमें दो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर वर्ग ले लेते हैं, वर्ग के मतलब वर्ग अंतराल ले लेते हैं। जो ये एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं ये समानांतर माध्य में भी एग्जाम्पल ले चुके हैं और ये कल्पित माध्य में भी एग्जाम्पल ले चुके हैं, यानी हम लोग दोनों विधि में एग्जाम्पल ले चुके हैं। थोड़ी ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल हमारा क्या है। देखिए एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो दो पीछे दो विधि में बतलाए हुए हैं। अब किसी भी विधि से बनाए, समानांतर माध्य से बनाए या कल्पित माध्य निकाल करके बनाए, दोनों से आंसर एक ही आया था और इस वाले में भी आंसर हमारा एक ही है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए वर्ग लंबाई 0 से 8 वाला लिए थे, एक 0 से 8 ले लेते हैं, 8 से 16, 16 से ले लेते हैं 24, 24 से 32 ले लेते हैं और 32 से 40 ले लेते हैं और 40 से 48 ले लेते हैं। ये हमारा वर्ग लंबाई है, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल के बाद हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए।
फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता क्या है हमारा 10, 20, 14, 16, 18, 22। 10 है, 20 है, 14 है, 16 है, 18 है, 22। देखिए अब यहीं से हम लोग अपना काम चालू रख देंगे। यहाँ से 10, 20, 14, 16, 18, 22। 10, 20, 14, 16, 18, 22, 16 लिखाया हुआ था। देखिए f के मान तो हम लोग लिख लिए। इसके बाद हमें चाहिए का x को भी आवश्यकता पड़ेगा। x हमारा वर्ग चिन्ह है। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं पिछला 2 लेक्चर में आप लोगों के बतला चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके पहले लेक्चर देखिए और तब इसके बाद इस लेक्चर को देखिए। आसान है, कोई पद विचलन विधि भारी नहीं है। पीछे वाला फॉर्मूला से हल्का सी फर्क है, केवल इसमें l आ गया और d डैश है। l हमारा वर्ग लंबाई है, d डैश बराबर यहाँ लिख दिए। ध्यान से देखिएगा कैसे इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग x लेंगे। x बोलते हैं वर्ग चिन्ह को। किसको बोलते हैं? x हमारा वर्ग चिन्ह है यानी क्लास साइन है। वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं? 0 से 8 को जोड़ करके यानी इसको जोड़ करके 2 ले भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने पर 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 24 तो आएगा 12। इसके बीच कितने का अंतर? 12 का है तो ये 20 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे तो 44। यहाँ से मालूम कर लीजिए, ये 40 से ये 48, 40 48 जोड़ेंगे तो 88, 88 में 2 से भाग देंगे तो 44 होगा। हमारा ये सब मान निकल गया। इसके बाद पहचानिए हमको निकालना क्या पड़ेगा? कल्पित माध्य को ढूंढेंगे। कल्पित माध्य ढूंढ करके हम लोग निकालेंगे तो वहीं से आगे की काम चालू होगा। हम यह भी बतलाए थे कल्पित माध्य क्या लेना है, बीच वाले को लेना है। बीच कैसे लेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों बीच में आ रहा है तो इन दोनों में ले किसी एक को ले करके बनाएंगे a मान लेंगे। इन दोनों में ले किसी एक को हम लोग कल्पित माध्य मान लेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ज़रूरत है अभी हमें। कल्पित माध्य हम a बराबर क्या लिखेंगे? कल्पित माध्य a बराबर बतलाए थे जो भी वर्ग चिन्ह के बीच में आता है उसी को हम लोग कल्पित माध्य लिखते हैं। तो बीच में ये दोनों है, दोनों मिले कोई एक लिखेंगे। अब कोई एक लिखेंगे तो हमारा सही बनेगा। तो हम 20 ले लिए तो यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 20। अब यहाँ से a बराबर 20 लिख लिए तो हमको क्या निकालना? पहले d निकालेंगे। देखिए पहले d निकालेंगे तभी तो d डैश निकलेगा। d डैश में यूज है। देखो d डैश बराबर d बाई l है। तो पहले निकालेंगे क्या हम लोग? d निकालेंगे। d क्या है हमारा? कल्पित माध्य से निकलेगा। तो लिखेंगे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य a बराबर 20 से विचलित, a बराबर 20 से विचलित d बराबर x माइनस a है। तो ध्यान से समझिएगा, x माइनस a के जगह तो 20 मान लिए हैं तो x माइनस हम लोग क्या निकालेंगे? 20 निकालेंगे। इसके बाद थोड़ी ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से d बराबर हम लोग निकाल लेंगे। x दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं और 20 भी दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से किस तरह से निकलेगा। d बराबर x माइनस 20। तो x हमारा 4 है तो 4 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में 16 आएगा। अब देखिए 12 से 20 घटाएंगे तो 8 आएगा, 20 से 20 घटाएंगे 0 आएगा, 28 से 20 घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा, 36 से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 से 20 घटाएंगे तो 16, 44 से 20 घटाएंगे 8, जोड़ दीजिए 24। अब देखिए क्या चाहिए हमें? d डैश चाहिए। तब इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे? एफ डी डैश निकाल लेंगे। d डैश निकालने के बाद हम लोग एफ डी डैश निकालेंगे।
तो डी तो निकल गया। अब हमारा डी डैश किस तरह निकालेंगे? डी डैश बराबर डी बाई एल होता है। तो डी के मान तो मालूम कर लिए यहीं पर, ये टोटल किसका मान निकला हुआ है? तो डी के मान। और वर्ग लंबाई देखेंगे सभी जगह कितने की अंतर है? 8 का। 16 24 में 8 का अंतर, 22 24 32 में 8 का अंतर, सभी जगह 8 के अंतर है। तो हमारा वर्ग लंबाई कितना निकला? 8 निकला। तो 16 में 8 से भाग देंगे -2, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद हमको एफ डी डैश चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझते जाइएगा। एफ और डी डैश, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर डी डैश है। हमको फॉर्मूला में चाहिए एफ डी डैश का सिग्मा। तो सिग्मा जो भी गुणा करके आता है, यानी जो भी यहाँ पर लिखाएगा उन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा सिग्मा एफ डी डैश हो जाएगा। तो यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। डी डैश तो हमारा ये है, एफ क्या है? यहाँ पर है। तो 10 गुणे माइनस में 2 माइनस में 20 होगा। यहाँ से तो 20 निकल गया। 20 से 1 से गुणा करेंगे तो 20 निकल के आएगा यहाँ भी। लेकिन देखिए x में से 20 घटाए, 12 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में 8 होगा, ये माइनस में 1 होगा, माइनस में 20 होगा, यहाँ से माइनस में तो आते जाएगा। अब देखिए f का मान यहाँ पर 14 है, 14 से 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16 होगा, 18 में 2 से गुणा करेंगे तो 36 होगा, 22 में 3 से गुणा करेंगे तो 22 3 66 होगा। ये जितना डाटा लौक रहा है इन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने के मतलब ये दोनों माइनस में है तो ये घट जाएगा। 20 20 40, 36 में से 40 घटा तो माइनस में 4 बचा, -4 एकरा में घटा लिए तो 12 बचा, 12 जोड़ दिए 66 में, 68 78 आ गया। कितना आया? 78 आ गया। यहाँ से हमारा 78 निकल गया। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूला में। ध्यान से समझिएगा किस तरह पुट करेंगे। इसको मिटा लेते हैं। देखिए ए का मान, जो जो हमको मान चाहिए वो सभी मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। ए चाहिए, देखिए कल्पित माध्य ए है, और कल्पित माध्य भी बतला चुके हैं कि बीच वाले टर्म को हम लोग कल्पित माध्य मानते हैं। तो कल्पित माध्य ए बराबर हमारा 20 है तो 20 लिख लिए प्लस एल। एल हमारा वर्ग लंबाई है। देखो तो इन सभी जगह कितने की अंतर है? 10 की अंतर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10 लिखेंगे। सिग्मा एफ डी डैश के मान 78 आया तो 78 लिखेंगे। अब देखिए इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सॉरी 8 का अंतर है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 का अंतर है। यहाँ पर 8 का अंतर है। देखिए 16 24 8 का गलती से लिखा गया। देखो यहाँ भी एल के मान 8 से डिवाइड दिए हैं। हमको अब चाहिए सिग्मा एफ। क्या चाहिए? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ के मतलब इन सभी को ऐड कर देंगे। तो इन सभी को ऐड करने के बाद क्या निकल के आएगा? ऐड कर लेते हैं। ये देखिए 40 40 10 50 60 10 70 20 80 90 100। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? सिग्मा एफ के मान 100 निकला। तो यहाँ पर सिग्मा एफ की जगह पर हमने क्या रख देंगे? 100 रख दिए। तो ध्यान से थोड़ी समझिएगा तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस इसको गुणा कर लेते हैं। 8 ले गुणा करेंगे तो 64 के 4, ये 56 और 56 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 56 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा 62 हो जाएगा। यानी 62 यानी 624 बटे में 100 आया यहाँ से। नीचे डबल 0 है तो डबल 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। प्लस के साथ 20 है तो प्लस के साथ 20 लिख लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा हमारा 26.24 आंसर। पीछे वाले में भी जो 2 मेथड बतलाए थे
इन दो मेथड में भी यही आंसर आया, और जो पद विचलन विधि बनाए उस पद विचलन विधि में भी यही आंसर आया। एक और एग्जाम्पल बतलाए तो उस वाले क्वेश्चन में जो दो मेथड बतलाए उसमें दो एग्जाम्पल बतलाए हैं, इसमें भी सेम वही एग्जाम्पल पुनः लेंगे हम लोग। तो एक एग्जाम्पल बतला दिए, देखिए इसे क्या करिए, फॉर्मूला लिखिए, जैसे जैसे लिखवाए थे किसको क्या कहते हुए उन सभी को लिखो, और उनको लिखने के बाद ये एग्जाम्पल उतारो, जिस तरह समझा है वैसे समझ के एग्जाम्पल उतारो। उतारने के बाद एक और एग्जाम्पल समझाएंगे, उसे भी आसानी से समझिएगा, वह भी आसानी, कोई भारी नहीं है। तब तक लिए हम एग्जाम्पल लिखते, आप लोग नोट करें। आइए एक और नए एग्जाम्पल से समझते हैं जो पीछे समझे हुए हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। इसमें वो अंतराल कितना लिए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वैसे ही 50 तक गए हैं। इसमें वर्ग लंबाई अगर बोलना चाहें तो क्या होगा हमारा, तो वर्ग लंबाई 40 और 50 के बीच कितना के अंतर है, 10 के अंतर है, तो 10 लिखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग x के मान निकाल लेते हैं। x बोलते हैं वर्ग चिन्ह को, और वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देने से आता है। 0 और 10 क्या होगा हमारा, 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 5, 10 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 15, 10 के अंतर तो लिखेंगे 25, इसके बीच 10 का अंतर तो 25 लिख दिए, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 45, सेटिस्फाई हो जाइए। 40 और 50 मिलकर के 90 होता है, 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 होगा। इसमें भी हमको d के मान मानना पड़ेगा। देखिए ए पहले कल्पित माध्य निकलेंगे, कल्पित माध्य पीछे वाले क्वेश्चन में 20 आया था, इस वाले देखेंगे बीच में कौन आ रहा है, 2 गो ऊपर छोड़ दिए और 2 ठो नीचे छोड़ दिए, तो बीच में हमारा क्या आया 25। तो कल्पित माध्य क्या लिखेंगे हम लोग, कल्पित माध्य a बराबर 25 से विचलित d बराबर x माइनस a, यानी x माइनस 25 लिखेंगे। यहाँ पर भी हमारा कल्पित माध्य कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके लिए x माइनस a करेंगे, यानी x माइनस 25, x के मान ये है, तो 5 माइनस 25 हमारा हो जाएगा माइनस में 20, 15 माइनस 25 हो जाएगा माइनस में 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। यहाँ से ये हमारा निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, डी डैश निकालेंगे। डी डैश के फॉर्मूला होता है d बाई एल, एल हमारा वर्ग लंबाई, इन सभी जगह वर्ग लंबाई कितनी की है, 10 के अंतर है, इन सभी जगह 10 के अंतर है, तो हम 10 से भाग दे देंगे, तो d बटे में 10, ये हमारा देखिए d के मान निकल गया। इन सभी जगह 10 से भाग देते हैं, तो 20 में 10 से भाग देंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, एफ डी डैश, यानी एफ को और डी डैश को गुणा करेंगे। 20 ले -2 से गुणा करेंगे तो माइनस में 40, 24 ले -1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 24, 40 से 0 से गुणा करेंगे तो 40 हो गया, 36 से 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 36 आ गया, 20 से 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 40 हो गया। हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश, इन सभी को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी डैश के मान निकलेगा। 40 से 40 तो ये सीधे खत्म हो गया। अब 36 में से 24 घटाइए, यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारा 12, केवल यहाँ से 12 निकलेगा। सिग्मा एफ डी डैश के मान 12 निकाल लिए, और यहाँ से सिग्मा एफ के मान यानी जोड़ करके निकाल लेंगे। तो देखिए 40 20 60 30 90 6 96 4 100 2 120 हो गया, 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140, यहाँ से 140 के मान यानी सिग्मा एफ के मान 140 निकल गया। तो माध्य, कल्पित माध्य के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ। ए के मान 25 है तो 25 लिख देंगे प्लस एल, वर्ग लंबाई 10 के है तो 10 लिखेंगे, सिग्मा एफ डी डैश के मान 12 आया है तो 12 लिखेंगे,
सिग्मा एफ के मान हमारा 140 है तो 140 लिखेंगे। तो इसको हम लोग किस तरह से कटाएंगे, यहाँ से हल करेंगे हमारा आंसर निकल करके आएगा। यहाँ से 0 से 0 ये कट गया और ये देखिए 6 बार में ये कट गया, 2 के टेबल में ये 7 बार में कटेगा, यानी कि 25 प्लस ये का बन गया 6/7। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 25 प्लस 6 है तो 0 समथिंग आने लगेगा, तो इसको 60 बना देंगे तो 7 8 56 8 बार में जाएगा। 40 बचेगा तो 7 5 35 5 0 50 7 7 49 इतना लिख सकते, तो आ जाएगा 25.857। लेकिन ये 7 है तो 7 को हटाकर हम इसको 6 कर देते हैं। पीछे जो विधि से लिखवाए यहाँ पर आंसर 6 लिखे हैं, तो समझ लीजिए किस तरह लिखा गया है। इस 7 को हटा देते हैं तो इसको एक जोड़ करके लिख देते हैं, तो लिखेंगे कितना 25.86 लिख देंगे। इतना ही हमारा आंसर निकल के आ गया, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं कटा, ये लगभग में कटा है दशमलव वाला, इसलिए हम लोग इतना लिख देते हैं। तो आप लोग को हम तीनों विधि बतला दिए, समानांतर माध्य, कल्पित माध्य, पद विचलन माध्य। तो आप लोग वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।